दृष्ट कुरूप अभिशाप हो, और सिर्फ तुम्हारे कारण ही 8 जनजातियों के बीच की शांति भंग हुई है। आपने सही कहा सरदार। बुद्धिमान तलिगा की मृत्यु आवश्यक थी 8 जनजातियों के प्रमुख बनने की, आपकी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए। चेतावनी दी थी कि बुद्धिमान तलिगा मेरी योजना के विपरीत जाकर अपनी दूसरी योजना लेकर आए थे। आसमानी शक्तियों ने मुझे संकेत दिया था कि बुद्धिमान तलिगा पूरी तैयारी के साथ आपका वध करने के इरादे से यहाँ पर आया था। मुझे खेद है, पर ये आवश्यक था कि आसमानी आदेश का पालन हो। जब तक बुद्धिमान तलिगा जीवित रहता, तब तक 8 जनजाति आपके आगे नहीं झुकती। सब उसे पसंद करते थे और उसकी बातें पत्थर की लकीर की तरह मानते थे। इसीलिए उसका मरना जरूरी था। अरे दुष्ट, तुम्हारे दुष्कर्म के कारण 8 जनजातियों के सम्मेलन में वहां उपस्थित सब मुझे दोषी मानते हैं। समझिए, वो स्वर्ग के देवताओं की इच्छा थी। बुद्धिमान तलिगा खेरी जनजाति के सर्वश्रेष्ठ प्रमुख थे। आसमानी शक्तियों वाले पूरे इलाके में प्रसिद्ध थे। और आप जानते हैं, उनका एक बेटा है जिसका नाम है खारकुई। अगर तलिगा ने उसे अपना प्रमुख सरदार घोषित कर दिया होगा तो स्वर्ग की इच्छा असफल रह जाएगी, क्योंकि वो प्रमुख सरदार बन जाएगा और पूरी हुकूमत उसकी होगी। तुमने अभी जो कहा वो बिल्कुल सही है। मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मेरे विचारों को मान्यता दी। आप तब तक प्रमुख सरदार नहीं बन सकते जब तक उन 8 जनजातियों की शांति भंग नहीं कर देते। मैं स्वर्ग की इच्छा समझता हूं। ये खानाबदोश जनजातियों का स्वभाव हमेशा अप्रत्याशित ही होता है। ये बलवान और खूंखार होते हैं, खास करके शांति के दौर में। और ये तब विनम्र होते हैं जब वो लोग आपस में ही लड़ते झगड़ते हैं। जानते हो, इस भूमि के भेड़िए और इंसान अपने जख्म 3 बार चाट के ठीक कर देते हैं। परंतु आप मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं मेरे सरदार? तुम अपने जख्म किससे चटवाओगे, इंसान से या भेड़िए से? मुझे क्षमा कर दें सरदार, परंतु मेरा जवाब बिल्कुल ही निष्पक्ष होगा मेरे सरदार, यकीन कीजिए। मैं इन अंधविश्वासी और असभ्य जनजातियों की बात कर रहा हूं। अपनी जूतों की नोक के नीचे इन्हें कुचल दूंगा मैं। भेड़िए हो या इंसान, कौन चाटेगा मेरे जूते? दोनों चाटेंगे अगर आपने अपना दांव सही चला। अगर आप चूके तो वो आपको जिंदा खा जाएंगे। एक बार आप प्रमुख सरदार बन जाएं, फिर आप खुद देखेंगे। मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता कि भेड़िया कब बकरी बनेगा। हमें अपनी गति बढ़ानी होगी। जी सरदार, मैंने एक नहीं बल्कि आगे की कई चालें देख ली हैं। सबसे पहले आपको अपनी जिह्वा पर नियंत्रण रखना होगा उस सम्मेलन के दौरान। क्या कहा तुमने? क्या तुम्हें मैं बेवकूफ लगता हूं? मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूं? परंतु सम्मेलन में तथ्य पे बहस युद्ध की तरह होगा। हमें सुनिश्चित करना होगा कि किसी को भी हमारे ऊपर शंका ना हो, वरना अनर्थ हो जाएगा। मेरे सरदार, ये बाघ की खाल है। मेरा निवेदन है कि अपने रक्त से इस पर हस्ताक्षर कीजिए। स्वर्ग को साक्षी मानकर आप इस खाल पर हस्ताक्षर कीजिए। यही आपसे विनती है।
मैं जिस दिन सिंहासन पर बैठूंगा उस दिन तुम जो चाहो मांग सकते हो। उसके बजाय तुम इस पर बने सेरवी पर्वतों को मांग रहे हो। स्वर्ग की इच्छानुसार आप ही हैं जो इस समस्त भूमि के प्रमुख सरदार बन सकते हैं, और फिर आप जो चाहेंगे वही होगा। और आपका ये आज्ञाकारी सेवक बस यही इच्छा रखता है। इस भूमि में ऐसी कौन सी बात है जो तुम इसमें इतनी रुचि दिखा रहे हो? वैसे ये बात सिर्फ हमारे बीच रहे। सर्वी पर्वत सुन्ना रत्नों से समृद्ध है, ये सच है मेरे सरदार। और आप जानते हैं कि अंगोल और चोनूस जनजातियों का इस क्षेत्र पर अधिकार है। जब मैं प्रमुख सरदार बन जाऊंगा तब तुम्हें मैं ऐसे कई रत्नों से और धन से माला माल कर दूंगा, पर जब तक कि तुम पूरी तरह निष्कपट रहोगे। जी सरदार। तुम्हारी इच्छा पूरी करने मैंने हस्ताक्षर अंकित कर दिए हैं। अब साबित करने की तुम्हारी बारी है। अगर तुमने विश्वासघात किया तो मेरे हाथों मारे जाओगे, याद रखना। ये लो। सरदार, अपनी निष्ठा साबित करने के लिए मैं अपनी उंगली काट दूंगा। आप मुझे अपना खंजर दीजिए। तुम्हारे खून से मैं अपना भोजन नहीं खराब करूंगा, लेकिन अगर तुम गलत साबित हुए तो तुम्हारा गला जरूर काटूंगा। जी सरदार। इसे मुझे दो। तो लगता है तुम्हारा घोड़ा अब मेरे घोड़े से हारकर धूल जरूर चाटेगा। ये तो कुछ भी नहीं था। वहां देखो कौवा। खार खाए, मेरी बात सुनो मेरे पोते। मैं तुम्हारा दादा हूँ, जिसकी हत्या खादान के जमीन में हुई थी। जब रोशनी चली जाएगी तब परंपरा पे ध्यान देना। पुराने खून के हत्या के लिए हमारा आज और कल निर्भर करता है। मुझे तुमसे बात करनी होगी। खरखाए, ये कैसा जादू है? मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता। दादाजी बोल रहे थे, कुछ तो बोल रहे थे। क्या कहा तुमने? दादाजी बोल रहे थे? हाँ पिताजी, उन्होंने बोला। खरखाए, मुझे बताओ, जल्दी बोलो। जादुई संस्कार
वो हमसे कुछ कहना चाहते थे। उन्होंने समय के थाली पर रक्तदान करने कहा। तीन भेड़ की बलि चढ़ाओ और उनके खून को अर्पण करो, लेकिन ध्यान रखना कि वो खून भूतकाल और वर्तमान और भविष्य काल के साथ मिल न सके। भूतकाल की तस्वीर लेकर आओ। वर्तमान की तस्वीर लाओ। भविष्य की तस्वीर लाओ।
ओ महान आत्मा, मुझ में प्रवेश करो। लोहा पिघलेगा, रक्त बहेगा, सूरज नहीं उगेगा, रात चलेगी, आठों के बीच अग्नि अब बुझ जाएगी। अपने घोड़ों और लोगों को तैयार करो। मेरे जो हत्यारे हैं उनका खून अब बहेगा। बात सुनो मेरे बेटे खरखोई, तुम्हें अब ये सब करना होगा। बड़े अफसोस की बात है, महान तिलिगा की आत्मा ने हमारी जाति को त्याग दिया है। तांत्रिक अम्मा को उनके घर ले जाओ। अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। तुम निडर हो या मूर्ख? निडर हो तो अपना चेहरा दिखाओ मुझे, नहीं तो मेरे पिताजी तुम्हें 10 लाख घोड़ों से घसीटेंगे। तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो? हाँ, क्या तुम्हें पता नहीं कि पूरे स्टेप में भी 10 लाख घोड़े नहीं हैं? तो अपनी ताकत मुझे दिखाओ। तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। मैं सरदार अरखल का बेटा हूँ, शालू हूँ मैं तुम्हें शायद अपने से भी ज्यादा जानता हूँ। अरसाई के कहने पर चुनूस जाति के बुजुर्गों ने तुम्हें मादा दुधारू भेड़िए के पास छोड़ दिया था। क्या मैं सच नहीं बोल रहा?
तुम पुरानी घोड़े ले आए तो अपने आप को तुम बहुत बड़े बहादुर समझते हो क्या? मैंने अपने सपने में तुम्हारे चेहरे को भेड़िए के खून से सना देखा। क्या तुमने कहा कि तुमने मुझे अपने सपने में देखा? मेरा चेहरा भेड़िए के खून से सना था जब मैं अंगोल मर्द की उपाधि का संस्कार ले रहा था। मात्र संस्कार लेने के कारण तुम मर्द नहीं बनते। तुमसे प्रभावित हो जाओ ऐसा कुछ दिखा नहीं तुम्हें। मैं अपनी शक्ति का परीक्षण करूं, ये मेरी बेइज्जती होगी। एक महामानव बच्चों वाली तस्वीरों को क्यों बना रहे हो यहाँ पर? क्या तुम्हें घोड़ों का पीछा नहीं करना चाहिए? लेकिन तुम यहाँ चट्टानों पर चित्र बनाने में लगे हो, लड़कियों की तरह। क्या इस तरह चट्टानों पर लड़कियों की तरह चित्र बनाना तुम्हें शोभा देता है? तुम्हें किसने कहा चट्टानों पर चित्र सिर्फ लड़कियां बनाती हैं? जिसे तुम हर दिन चित्र समझ रहे हो वो सिर्फ घटनाओं की दर्ज करने की विधि है। तो मुझे समझाओ, चित्रकारी का मर्दानगी से क्या वास्ता? हिरन का शिकार नहीं, उसका चित्र बनाना, या भेड़िए के बच्चे को छीनने के बजाय चित्रित करना क्या मर्दानगी है? अपने आप को गौरवशाली सरदार ज़ारा के पोते कहते हो और तुम्हारी हरकतें ऐसी। अब तुम रोगे? मुझे लगा था तुम मर्द हो। मैंने कल रात एक शावक की दयनीय गिड़गिड़ाती हुई तेज गुहार सुनी। वो तुम ही थे, कोई शावक नहीं। और दयनीय हाल मुझे तुम्हारा दिखाई दे रहा है। माना कि मैं अक्चिन का वंशज हूं, लेकिन मैं भेड़ियों में पला हुआ शाल हूं। घोड़े मुझे देखते ही थर थर कांप उठते हैं, इसलिए मैं उनसे अलग रहता हूं। घोड़े भी मुझे पहचानते हैं कि मैं एक भेड़िया हूं और एक अंगल बालक मेरा मजाक उड़ाता है। शांत रहो छोटे शावक, मैंने तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाया। मैं जानता हूं कि अगचिन लोग बड़े दल में शिकार नहीं करते, फिर तुमने ये क्यों बनाया? मैं नहीं जानता, मैं सिर्फ वही बनाता हूं जो मुझे सपने में दिखता है। शालू, मुझे पूछना होगा, जब बुद्धिमान तलिगा की हत्या हुई तो क्या तुम अंगोल की भूमि पर थे? वरना तुम इस विशेष तीर का चित्र कैसे बनाते, इसके बारे में तुम्हें कैसे पता? मैं नहीं जानता कि मैंने क्या बनाया है। तो जो मैंने अपने सपने में देखा है वो कोई विशेष तीर था, क्योंकि मैं उन्हें समझता नहीं हूं, सिर्फ देखता हूं। लेकिन मैंने सपने में जब देखा तब ये आग की तरह लाल था। अजीब है। शालू, वो क्या है? आ जाओ।
देखा लड़कियों के पक्षी पर आदमियों को सफर करते हुए। हजारों काले चूहे रेंगते हुए बाहर आए। अशुभ लगता है, कोई सपना नहीं, किसी पूर्वाभास की तरह। मैं तुम्हें सब बता सकता हूँ और मैं सुनूंगा। उस सुअर का सिर किसने काटा? बोरंच, ये अशुभ संकेत है सीधे स्वर्ग से। कल प्रमुख सरदार रवाना होंगे सम्मेलन के लिए। अब हमें और खून बहाने की जरूरत नहीं है। आते हुए मैंने इस जानवर का कटा हुआ सर देखा था। तो यहाँ सभी के हथियार खून रहित हैं। यहाँ कोई और भी है जो यहाँ शिकार करने के लिए आया है। किसी ने भी कोई शिकार नहीं किया। हमें किसी अन्य शिकारी के होने का कोई सबूत नहीं मिला। ये असंभव है। स्वर अब भी जिंदा है। और फिर ये एक अशुभ संकेत है सीधे स्वर्ग से। कल हमें प्रमुख काल सम्मेलन के लिए रवाना होना है। हमें शिकार छोड़ के अब लौटना चाहिए। हमें पिताजी को बताना चाहिए। सुनो, मैं अक्षिण भूमि से आया हूँ। आज से करीब 6 दिन पहले सरदार अरखल की 2 घोड़ियों ने 2 जुड़वा बच्चे जने हैं। सरदार अरखल का कहना है कि ये युद्ध के संकेत है। शिकार छोड़ के वापस निकलते हैं। अब सुनो, कल मैं और परचमधारी रवाना होंगे खीरी जनजातियों के लिए। मेरी अनुपस्थिति में मेरी बेटी मेरी जगह लेगी। तुम व्यापार का कार्यभार संभालोगे। जल्दी यात्रा की तैयारी करवाओ। जी सरदार। सरदार, खाल के बदले में हमें क्या व्यापार करना चाहिए? उन व्यापारियों के पास अलग अलग प्रकार की बहुत सारी सामग्री है, पर व्यापार तुम अपनी सारी सूझबूझ के साथ करना। पिछले साल हम सूखा झेल पाए थे क्योंकि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में नमक और मांस था। इसलिए तुम जितना हो सके नमक और लाल मिर्च का ज्यादा से ज्यादा सौदा करना, समझे? जो आदेश। 2 साल पहले हमने 2 जंगली सुअर के बदले नमक की बोरियां उनसे ली थी। इस साल शायद ही वो हमें ऐसा करने देंगे। तो बताइए और क्या रास्ता है? अगर वो पिछले साल की तुलना में एक भी मुट्ठी कम देंगे तो व्यापार मत करना। इनसे व्यापार कभी मत करना।
आ जाओ मेरी लाडली बेटी। हमारी फलती फूलती भूमि का धन्यवाद है, शिकार हो गया। क्या स्वर्ग की कृपा से शिकार सफल रहा? पिताजी, स्वर्ग ने भयानक अशुभ संकेत दिया है। सारी टोली ने एक सर कटे सुअर को जीवित चलते हुए देखा है। मेरे ख्याल में आपको कल खैरी भूमि नहीं जाना चाहिए। ये तुमसे किसने कहा कि कटे हुए सुअर को जीवित देखना स्वर्ग से अशुभ संकेत है? मैंने अपने पूरे जीवन भर में सर कटे हुए जानवर सिर्फ देखे ही नहीं, बल्कि सैकड़ों सर धड़ से खुद अलग किए हैं। तुम लोग ऐसी बेकार की बातों से क्यों परेशान हो रहे हो? पिताजी, आप कृपया करके समझिए, किसी भी शिकारी का हथियार वहां पर खून से सना नहीं था। हम में से किसी ने भी उस सुअर को नहीं मारा था। तुम परेशान मत हो बेटी। हो सकता है वहां पर कोई दूसरा शिकारी शिकार करने आया हो और फिर तुम लोगों को देखकर वो दुम दबाकर भाग गया हो। सरदार, इससे पहले भी हमारे दल कई बार शिकार पर गए हैं। हमें वहां किसी और शिकारी का ना कोई सबूत मिला और ना ही कोई शिकारी, वरना वो हमारी नजरों से नहीं बचते। बस करो। अब मैं बहुत बकवास सुन चुका। बेवकूफ, अंधविश्वासी मूर्ख। एक सर कटे सुअर को जीवित देखना स्वर्ग का अशुभ संकेत है। पिताजी, आप कल खैरी नहीं जाएंगे। पिताजी, आपको यहीं रुकना होगा। उन 8 जनजातियों में से किसी को भी मुझसे किसी भी तरह की कोई दुश्मनी नहीं है। हमारी सारी जनजातियों ने हमेशा सबके साथ अच्छे रिश्ते बना के रखे हैं। इसका मतलब साफ है कि हमारा वहां कोई भी शत्रु नहीं है। अगर आप अपनी जिद पर अड़े हुए हैं तो मैं भी आपके साथ आऊंगी पिताजी। और अगर आप मुझे छोड़ के गए तो मैं आपके पीछे आ जाऊंगी और आप मुझे नहीं रोक पाएंगे, नहीं रोक पाएंगे। मेरी बात सुनो बेटी। बुद्धिमान तलाईगा ने अपने बेटे खारखुई की गुप्त तरीके से तुम्हारे साथ सगाई करवाई थी, तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलती और अपने होने वाले वर का दिल चुरा के उसको अपने वश में कर लो सम्मेलन के दौरान। उस खारखुई के पास है क्या? बस व्यर्थ के क्रोध के अलावा। और वो हमेशा नशे में धुत रहता है और उसकी हरकतें उससे ज्यादा बदनाम है। ये भी एकदम अपनी माँ की तरह ही जिद्दी है। अब तो इसे कोई भी नहीं रोक सकता। ये जब सिर्फ 10 साल की थी, गुस्से से तिलमिला गई क्योंकि इसे लड़कों के साथ अकेले ही शिकार पर जाना था। इसने हिरन के सींग उखाड़ लिए अपने हाथों से। ऐसी है मेरी बेटी। दादाजी, क्या मैं भी खैरी भूमि नहीं जा सकता हूँ आपके और पिताजी के साथ में? तुम्हारी सोच सही है हमारे साथ जाने की, लेकिन इस बार तुम यहाँ कबीले का ध्यान रखो। तुम्हें वचन दे तो अपने साथ भविष्य में जरूर ले जाऊंगा।
पर आपने कहा कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ। क्या मैंने आपकी नज़र में भेड़िए संस्कार को सफलतापूर्वक करके अंगोल मर्द होना साबित नहीं किया? तुम बिल्कुल सही कह रहे हो मेरे बेटे, पर ये सही समय बिल्कुल नहीं है। अब तुम यहीं रुको और हमारे कबीले के लोगों का ख्याल रखो। पिताजी, अब हमें चलना चाहिए। चूनूस के ध्वजाधारी सिरवी पर्वतों के पूर्व में दिखे हैं। खाता है, दूध लेकर आओ बेटा। पिताजी, ये बहुत बुरा शगुन है। अगर घोड़े की काठी टूट जाए तो यात्रा स्थगित करनी चाहिए। बेटा, तुम आदमियों के साथ आगे बढ़ो। बेटा, इस घटना के बारे में चोनस और हमारे आदमियों को मत बताना। इस विशेष सम्मेलन में हमें अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। पिताजी, आपको नहीं आना चाहिए। मैं अपने आदमियों के साथ हथियार छिपा के ले जाता हूं। भविष्य में आपकी जगह मुझे ही तो अंगोल जनजाति का सरदार बनना ही है ना? अन्य जनजातियों के सम्मेलन में हथियार ले जाना वर्जित है। जो भी ऐसा करेगा वो शांति भंग करने वाला कहलाया जाएगा। अगर परिस्थिति आगे विपरीत है तो मैं भयभीत होकर घर में चुपचाप नहीं बैठ सकता। मेरे बेटे, पिता की आज्ञा का पालन करो। कहता है, तुम्हारे चाचा मैकलन कहाँ है? उनसे कहो मुझसे आके मिले शांति की पहाड़ी पे। चाचा मैकलेन यहाँ नहीं है। वो अपने कारखाने की कुटिया पे होंगे। जल्दी जाओ। ठीक है, मैं चाचा मैकलेन को लाता हूँ। अच्छा, तुम हो? पिताजी सम्मेलन के लिए निकल गए? नहीं, दादाजी वहां नहीं गए हैं। वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। मुझसे क्या कहना है उन्हें? मुझे लगता है सारा दिन व्यर्थ हो जाएगा। वो आपका शांति की पहाड़ी पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। चाचा, आपको वहां पर तुरंत जाना होगा। मेरी परवाह मेरे पिता को या कबीले को कब से होने लगी है जो उन लोगों ने मुझे बुलाया है?
ये दादाजी के घोड़े की काठी। स्वर्गलोक है महान सर्व पर्वतों, क्या हमसे दया दृष्टि हटा दी है? क्यों आपने बुद्धिमान तलिगा को हमसे छीन लिया? आपकी योजना क्या है? अगर सर्व पर्वतों के रक्षकों की वंशावली टटोलना है तो इसे रोकने में मैं खुशी से अपनी आहुति देने को तैयार हूँ। अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं श्रद्धापूर्वक खलताई का जीवन आपके सुपुर्द करता हूँ। मैं विनती करता हूँ कि मेरे बेटे मखलैन को मेरे पोते खवताई की रक्षा करने प्रेरित करें, जो भावी रक्षक है सर्व पर्वतों का, जब तक कि वो जवान ना हो जाए। ये लो। आप जानते हैं मुझे पैदा हुए 20 साल बीत चुके हैं। आज अचानक मुझसे किसी गंभीर विषय पर चर्चा करने की आवश्यकता कैसे पड़ गई? मेरे बड़े होने के दौरान इतने वसंतों में मुझे कोई गंभीर चर्चा नहीं, बल्कि सिर्फ आपके ताने सुनने की आदत पड़ चुकी है। याद रखना कि भेड़िए का बच्चा झूठा ही खाता है जब तक कि वो अपना खुद शिकार न कर पाए। बैठो। आपको वहां नहीं जाना चाहिए। घोड़े की काठी टूटना अशुभ है, और परंपरा के अनुसार जब भी ऐसा हो तब हमें 3 दिन 3 रात स्वर्ग की सेवा करके ही निकलना चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो, पर मेरे पास इतना समय नहीं है। क्या हम सम्मेलन को 1 महीने तक स्थगित नहीं कर सकते? 8 जनजातियां सुख दुख में एक साथ कष्ट सहती है और खुशियां मनाती है, इसलिए हम उच्च प्रमुख का चुनाव करते हैं। और फिर मैं, जो खुद उच्च प्रमुख है, इस विषय को और पेचीदा नहीं कर सकता। स्वर्ग की इच्छा ही एकमात्र इच्छा है जिसे मुझे पूरा करना होगा। पिताजी, खादान के खादू पूर्वज एक समय व्यापारी मार्ग के लुटेरे हुआ करते थे। क्या वो भी स्वर्ग की इच्छा थी? जब शांतिदूत खादान समझाने गए कि व्यापारी मार्ग को लूटना बंद करो, तब उन्होंने उस शांतिदूत की जुबान काट दी और कानों में छेद कर दिया था। क्या यह भी स्वर्ग की इच्छा थी? मुझे तो शक है कि खादान के खादों ने खुद तलिगा की हत्या की, और इस घटना से 8 जनजातियों की शांति भंग हो गई। ये खादान नहीं बल्कि अंगोल और चोनोस जातियां हैं जो द्वेष रखेगी। ईश्वर, ये एक अतीत का विषय है। हमने विमर्श करके उसे खारिज कर दिया था। कई वसंत बीत गए हैं तब से। स्वर्ग की बातें समस्त रूप में समझना असंभव है। नियति का नियम है, जो आज मरेगा कल दोबारा जन्मेगा।
दोबारा जन्म लेगा, पर मृत्यु अटल है। यह नियम है। सर्वश्रेष्ठ प्रमुख पद के लिए 8 जनजातियों की दावेदारी बराबरी की है, पर खादान अपने आप को सायो मानता है। उसका इरादा है व्यापारी मार्ग को पूरा नियंत्रण में लेना। सायो उपाधि का मतलब वो खुद को भेड़िया घोषित करना चाहता है। सायो का मतलब भेड़िए का दांत होता है, और यह स्वर्ग की इच्छा नहीं हो सकती। कुछ प्रमुख की उपाधि उनका अंदरूनी विषय है। अब हम बेकार की चर्चा कर रहे हैं। कुछ हमें तुमसे विशेष बातें करनी है बेटा। याद रखना, जब खौताई का जन्म हुआ था, महान जादूगर तलीगा हमारे घर आए थे बेटा। खौताई एक विशेष बच्चा जन्मा है। नीले आसमानी रंग के निशान के साथ इसका भाग्य स्वर्ग के लिए महत्वपूर्ण है। बड़ा होकर सर्व जनजाति का नेतृत्व करने वाला भेड़िया बन सकता है। तुम्हें इस बात को गुप्त रख के आजीवन इसकी रक्षा करना होगा बेटा। खौताई, हाँ? इधर आओ बेटा। मैखलन, अपने हर योद्धा को सतर्क रखना और तुम हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना। पहले तो मुझे सम्मेलन में भाग लेना है। मैं जब सम्मेलन से लौटूंगा तो मैं उत्तराधिकारी घोषित कर दूंगा। आप सही तो सोच रहे हैं ना? मैं संस्कार में असफल था। किसी योद्धा की बात छोड़िए, कोई बच्चा भी मेरा कहना नहीं मानेगा। बेटा, जब तकदीर एक दूसरे का संघर्ष करती है, तब समझदार लोग समाज का ख्याल करते हैं। ये भूमि जो हमारे अधीन है, दूर तक दिखाई देने वाली शांति की पहाड़ी है, हमेशा हमारे पूर्वजों से मिली है। यही बैठकर तुम्हारे पूर्वज और उनके पूर्वज दुनिया के गंभीर विषय के हाल सुलझाते थे। तुम्हें अपनी आंखें जो इस असीम क्षेत्र को देखती है, उनका अपने मन की आंखों से मिलन करके इस दुनिया के परे देखना होगा। इसी कारण मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। सर्वी पर्वतों के रक्षक ही रक्षक है महान, जिसकी रक्षा 1000 घोड़ों मिलकर भी नहीं कर सकते। जहाँ भूमि होगी वही मनुष्य होंगे, जहाँ मनुष्य होंगे वहाँ समस्याएं होगी। आग की लपटें जलनी चाहिए, चूल्हे में भी और दिलों में भी। मेरे बेटों, ये बात याद रखना, दिल में भी और दिमाग में भी। Your